मैं कैलाश चंद्र शास्त्री, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सातोड़ खास। आज हमने विद्यालय में आमंत्रित किया है पर्वतारोही हरियाणा पुलिस में कार्यरत सुश्री अनीता कुंडू जी को। 24 दिसंबर को हमारे विद्यालय में खेल प्रतियोगिताएं हुई थी और उन्हें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर आने वाली छात्राओं को मेडल्स देने के लिए और कुंडू जी का एक विशेष ऊर्जावान उद्बोधन ताकि छात्राएं प्रेरित हो, ऊर्जावान हो, उसके लिए हमने आमंत्रित किया है। और आज अनीता जी को केवल देश प्रदेश ही नहीं, विश्व के सभी लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने विश्व की 7 के 7 जो महाद्वीप हैं उनकी ऊंची चोटियों को फतह किया है। और माउंट एवरेस्ट की चोटी को तो उन्होंने 3 बार फतह किया है, 2 बार नेपाल की तरफ से और 1 बार चाइना की तरफ से। तो अभी मौसम भी बहुत बढ़िया से खुल गया है, हम इंतज़ार में हैं उनकी। और उनका जो उद्बोधन है वो भी मैं आपको सुनवाऊँगा। अगर ज़्यादा बड़ा हुआ तो कुछ भागों में सुनवाऊँगा, लेकिन सुनवाऊँगा अवश्य। तो चलो अभी अंदर चलते हैं और तब तक अनीता जी भी आ जाएंगी, तो आप उद्बोधन सुनने के लिए तत्पर रहिए, तैयार रहिए। जैसा कि अभी आपने सुना, विद्यालय में पर्वतारोही अनीता कुंडू जी आई थी और उन्होंने बच्चों को संबोधित किया लगभग 40 मिनट तक, जिसको मैंने पूरा रिकॉर्ड किया। उसके बाद श्रीमती अर्चना सुहासिनी जी के साथ उन्होंने मन की बात की और उसके बाद जो बच्चे खेल प्रतियोगिताओं में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे उनको मेडल्स पहनाए और अंत में बच्चों के साथ और स्टाफ मेंबर्स के साथ उन्होंने फोटो सेशन भी किया। तो वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज से अगले कुछ दिनों के लिए। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन की बटन अवश्य दबाएं, ताकि सबसे पहले आपको मिल सके नोटिफिकेशन और आप अब देखिए प्रतिदिन शास्त्री चैनल। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही खूबसूरत शानदार प्रांगण। सबसे पहले तो मैं मेरी माँ के सम्मान, मेरी बड़ी बहन के सम्मान, जिनसे हमेशा मुझे एक ऊर्जा मिलती है, अर्चना सुहासिनी मैम, जितने भी हमारे स्कूल के टीचर हैं और मेरे सामने बैठी मातृशक्ति, मेरी छोटी प्यारी बहनों, पूरे स्कूल का जो भी किसी भी रूप से भूमिका निभाता है, पूरा स्टाफ, सबको मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैंने जैसे ही स्कूल में एंट्री की, आप सभी के चेहरे देखे। वैसे तो मैं पहले ही सोच गई थी घर बैठे बैठे, क्योंकि जहां लीडर का चेहरा चमकता हो तो उसकी सेना वैसे ही चमकती दिखा मिलेगी, मुझे विश्वास है इस बात। क्योंकि मैंने आज तक जब भी, चाहे मैं फेस टू फेस मिली हूं या मैं फोन से मेरी बात हुई है या मेरा मैसेज के माध्यम से बात हुई है, तो मैंने कभी भी अर्चना मैडम की ऊर्जा कम दिखाई नहीं दी। हमेशा एक जुआन की तरह उनके अंदर ऊर्जा मिलती है। तो आप सौभाग्यशाली हैं, ऐसे टीचरों के बीच में, इतने ऊर्जावान टीचरों के बीच में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अभी मेरे से पहले रमेश जी आपको बता रहे थे मेरे जीवन के बारे में, मेरी उपलब्धियों के बारे में। और हमेशा मैं एक बात फील करती हूँ, मेरी माएं बैठी हैं पीछे, मैं सिर्फ यही नहीं कहूंगी कि एक ही व्यक्ति हमारे लिए आइकॉन होता है, चाहे वो हाउसवाइफ है, सबसे बड़ा आइकॉन मैं उसी को मानती हूं। हमारे अंदर वो पावर, वो शक्ति, वो ऊर्जा दी है एक महिला के अंदर कि वो सुबह 4 बजे उठती है
वो बच्चे का ख्याल भी रखती है, वो बुजुर्ग का ख्याल भी रखती है, वो नौजवानों का ख्याल भी रखती है, वो बाहर से आए हुए हर व्यक्ति का ख्याल भी रखती है, वो पशु पक्षी को भी देखती है, वो घर की हर व्यवस्था को भी देखती है। ये टैलेंट पुरुष में नहीं दिया गया, ये महिला के अंदर दिया गया। लेकिन हमने बदलाव कहां पर लेके आना है, हमने बदलना कहां से है? थोड़ा सा चेंज करना है, ज्यादा नहीं है। एक ही पॉइंट बदलना है कि हमारे को ये बोला जाता है कि आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती, आप लड़की हो, बाहर नहीं जा सकती। लेकिन मैं ये मानती हूं जब जब भी इस देश में, इस संसार में विपदा आई, विपरीत परिस्थितियां आई, विपरीत हालात हुए, चाहे वो युद्ध लड़े गए हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा आई हो, चाहे किसी भी प्रकार की विपरीत हालात रहे हो, तब तब जाकर के महिलाओं ने उस कमान को संभाला और महिलाओं ने उस युद्ध को जीता है। तो कहां से कमजोर हो सकती है महिला? और मैं हमेशा एक बात फील करती हूं, जो महिला अपनी कोख से इस सृष्टि का निर्माण करने वाली है, एक व्यक्ति को जन्म देती है, एक इंसान को जन्म देती है, 9 महीने वो किन पीड़ाओं से लड़ती है, कैसी परिस्थितियों से वो जूझती है, किस प्रकार के। अगर एक दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना खा लेना, उसी दिन आदमी को 1000 तरह की बेचैनी होती है। और वो 9 महीने एक पेट के अंदर एक व्यक्ति का निर्माण करते हुए, एक इंसान का निर्माण करने के लिए वो कितनी चुनौतियों, कितनी बाधाओं से लड़ती है, उसके बाद इस सृष्टि का निर्माण करती है, तो वो कहां से कमजोर हो सकती है? आज तक इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी योद्धा हुए हैं, जितने भी क्रांतिकारी भी हुए हैं, उनके पीछे, उनके अंदर आप अगर कोई चीज ढूंढेंगे, अगर आप उनके अंदर कोई ऐसी विशेष प्रेरणा देखेंगे, कोई ऐसी विशेष ऊर्जा देखेंगे, तो एक ही शब्द पे टिकी है, वो है आपका आत्मविश्वास। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप दुनिया की कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। किसी का भी इतिहास उठा लीजिएगा आप, अगर आप उसके इतिहास को पढ़ेंगे, उसके पीछे जो उसकी कामयाबी की मैन नींव होगी, वो खुद होगा, उसका अंदर का आत्मविश्वास होगा। अगर आप पूरी दुनिया में हमारे जितने भी 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, उनके अंदर आपका विश्वास है, और अगर आप में उनमें विश्वास है, आपके अंदर आपका खुद का विश्वास नहीं है, तो वो विश्वास आपको काम नहीं आएगा, ना वो विश्वास आपको आगे लेके जाएगा। आपको आगे लेके जाएगा आपका अंदर का आत्मविश्वास। आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, कितना आप अपने आप पे विश्वास रखते हैं। मुझे याद है, आज से 20 साल पहले की मैं बात करूं, मेरा यहां से गांव लगभग 50 किलोमीटर के आसपास होगा। मेरा गांव फरीदपुर पड़ता है। अगर मैं अपनी बचपन की बातें याद करूं, आज तो घर घर में टुंटी हो गई है, तब तो एक बगड़ में एक टुंटी होती थी और बड़ा अच्छा लगता था। सारी चाची ताई मिलती थी और हम इंतजार करते थे कब पानी आएगा। और मेरा टास्क ये होता था कि वहां जितनी भी महिलाएं हैं, मैं सबसे ज्यादा पानी के लेके आऊंगी अपने घर में। मैं इसके माध्यम से आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले वहां बर्तन रख देना, सबसे पहले वहां पहुंचना, पूरा ध्यान रखना कि कब पानी आएगा, और फटाफट। कभी भी ये मैंने फील ही हुआ कि मेरे अंदर कभी आलस था भी, मतलब एक आलस्य था कि मैं सुस्त थी कभी भी। और मैं सबसे ज्यादा जितनी भी 150 महिलाएं होती थी, सबका ध्यान आकर्षित कर लेती थी। एक ही बात कहती थी कि भाई जितनी छोरी कमानी इस पर की है ना, इतनी तो हमने देखी है। वो एक दिन से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, आज अनीता कुंडू नहीं बनी हूं मैं। मेरे एक एक काम पे देखती हूँ कि मैं यहां तक कैसे आई। मैं सुबह उठती थी तो मैं सोचती थी मैं सबसे पहले उठूं, मेरी माँ, मैं इतना काम करके जाऊं कि मेरी माँ बाद में ये सोचे कि मेरी बेटी तो सारा ही काम कर गई, वो खुश हो, वो देखे कि भाई मेरी बेटी तो बहुत ऊर्जावान है। मैं सोचती थी ये काम भी मैं कर लूं, ये काम भी कर लूं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो जीवन में, तो आपने अपने अंदर एक उत्साह पैदा करना पड़ेगा, आपके अंदर एक आग पैदा करनी पड़ेगी, आपके अंदर एक हौसला जगाना पड़ेगा, आपके अंदर आपने आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा। और वो आत्मविश्वास कहां से आएगा? वो आत्मविश्वास, मैं एक ही बात कहती हूं, मैं खिलाड़ी हूं। खिलाड़ी
ठीक है, कुछ लोग उसको पैशन बना लेते हैं गेम को अपना, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हर इंसान ने खेलना चाहिए, चाहे वो किसान है, चाहे वो घरेलू महिला है, चाहे वो सर्विस वाली महिला है, चाहे वो बच्चे हैं, क्योंकि खेल से हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है, एक जोश आता है, एक उत्साह आता है, और उस उत्साह में, उस जोश में हम अच्छा काम करते हैं, उन विचारों को हम अच्छी जगह लगाते हैं, तो हम